नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में देरी को लेकर बड़ा बयान सामने आया। यह बयान सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद इलाही ने भोपाल में दिया, जब उन्होंने आयतोला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में हो रही देरी पर आशंका जताई कि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के दौरान अमेरिका इजराइल उस पर हमला कर सकते हैं। पूरा माजरा क्या है, एक रिपोर्ट देखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में देरी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में हो रही देरी पर ईरानी प्रतिनिधि ने हमले की आशंका जताई है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा खतरे के कारण अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर लाखों लोग जुटते हैं तो उन पर हमला हो सकता है। اگر یک نفر از اینها در یک کشور اروپایی کشته شده بود تمام کشورها به پا می‌خواستند. عذر میخوام عرایضم طولانی شد، خصوصا از بزرگان در مجلس. رهبر شهید و مظلوم ما آیت الله العظمای سید علی حسینی خامنه‌ای این فلک بریر و پیشوا و قائد این تفسیر از دین بود. ईरानी प्रतिनिधि ने मौजूदा हालात को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये जंग ईरान ने नहीं छेड़ी, बल्कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की निजी लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और इजराइल पीछे हट गए। वहीं भारतीय जहाजों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मौलाना मजीद ने स्पष्ट किया कि हॉर्मुज को बंद किए जाने के पीछे सुरक्षा ही सबसे बड़ा कारण है। जब कुछ अन्य देश इस रास्ते अपने युद्धपोत भेजना चाहते थे, तब ईरान को ये कदम उठाना पड़ा। ये कदम किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरे मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इन देशों के बीच शांति वार्ता की कोशिशें तो जारी है, लेकिन अभी शांति की बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेबनान में जारी हमलों और हॉर्मुज को लेकर जारी टकराव से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली देश की राजधानी या फिर अपराधियों का नया अड्डा, जहां गोलियां चल रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं और अब ग्राइंडर से हाथ काटने की कोशिश की गई है। सवाल सीधा है, दिल्ली में कानून को चुनौती कौन दे रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में अपराध कम होता नहीं दिखाई दे रहा। अब ये राजधानी खौफ का दूसरा नाम बनती जा रही है। इसका प्रमाण आपको इसी महीने हुए वारदात से मिल जाएगा। तारीख 18 अप्रैल, जगह दिल्ली का नरेला। बदमाश आए, गोलियां बरसाई और आराम से निकल गए। ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ। तारीख 19 अप्रैल, जगह दिल्ली का सीलमपुर। इस्माइल नाम के बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या। यह हत्या नहीं, ये बेरहमी का खुला प्रदर्शन था। तारीख 20 अप्रैल, जगह दिल्ली का मुखर्जी नगर। गाड़ी में आग लगा दी गई। इसके बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े होने लगे। तारीख 23 अप्रैल, जगह दिल्ली का बुराड़ी। पंकज नाम के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या। दिल्ली की सड़कों पर खून और सिस्टम खामोश। तारीख 24 अप्रैल, जगह दिल्ली का करोल बाग। दिल्ली की गलियों में ताबड़तोड़ फायरिंग और इस गोलीबारी के बाद सुरक्षा के दावे ध्वस्त। इसके अलावा 24 अप्रैल को दिल्ली के द्वारका में भी एक ऐसी ही घटना घटी, जो हर इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि दिल्ली में खूनी वारदात की इंतहा हो गई है। दरअसल द्वारका में 2 लाख मांगने पर लोकेश गुप्ता पर हमला किया गया। इस दौरान आरोपी अजय पाल और उसके साथियों ने ग्राइंडर से दोनों हाथ काटने की कोशिश की। दिल्ली देश की राजधानी या फिर अपराधियों का नया अड्डा, जहां गोलियां चल रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं और अब ग्राइंडर से हाथ काटने की कोशिश भी हो रही है। सवाल सीधा है, दिल्ली में कानून का राज है या फिर बदमाशों का? अप्रैल भले ही समाप्त होने वाला हो, लेकिन इस महीने में इतनी वारदातें हुए हैं जिसे देखकर लोग डरने लगे हैं और ये सीधी चुनौती दिल्ली पुलिस को है। सवाल अब भी जस का तस वही बना हुआ है कि क्या दिल्ली में कानून जिंदा है या फिर दिल्ली पुलिस का सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाला वो नारा शांति, सेवा और न्याय। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहावत एक बार फिर सच साबित हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अपराधी को दबोचा जिसने पिछले 3 दशक से खुद को मृत घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुराने हत्या के मामले में फरार अपराधी सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक को गिरफ्तार किया।
इस शातिर मुजरिम ने जमानत मिलने पर खुद की मौत का नाटक रचा और पहचान बदलकर गाजियाबाद के लोनी में रहने लगा था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने 3 दशक पहले एक मासूम की जान ली और फिर दुनिया की नजरों में खुद को मरा हुआ साबित कर दिया। ये कहानी है सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक की, जो 31 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल पहले एक मासूम बच्चे का अपहरण और फिरौती के लिए उसकी हत्या करने वाले आरोपी सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक को दबोच लिया है। साल 1995 से फरार चल रहा यह अपराधी अपनी पहचान बदलकर न सिर्फ आजाद घूम रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर एक मशहूर यूट्यूबर, एक्स मुस्लिम और एक्टिविस्ट बनकर समाज सुधार की बातें कर रहा था। हालांकि यही पहचान उसकी जान की दुश्मन बन गई। 1995 का सनसनीखेज किडनैप मर्डर केस। तारीख 20 जनवरी 1995, दिल्ली। 13 साल का मासूम संदीप बंसल लापता। स्कूल गया लेकिन घर कभी नहीं लौटा। कुछ घंटों में आया फिरौती का कॉल। किडनैपर्स ने रिहाई के बदले फिरौती मांगी, धमकी भी दी। पुलिस को बताया तो जान जाए। फिरौती मिलने के बाद भी मासूम को नहीं बख्शा। दिल्ली के मुस्तफाबाद के नाले से मिला मासूम का शव। मार्शल आर्ट्स टीचर ही निकला मासूम का कातिल। सलीम खान ने दोस्त अनिल संग रची साजिश। जांच में सामने आया कि आरोपी सलीम खान, जो उसी स्कूल में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर था, उसने अपने साथी अनिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 1997 में कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन साल 2000 में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सलीम फरार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि उसने खुद को मृत घोषित कर दिया और नई पहचान के साथ अलग अलग राज्यों में छिपता रहा, लेकिन आखिरकार वो गाजियाबाद के लोनी में जाकर छुप गया और वहीं रहने लगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कल एक सूचना मिली थी कि एक 1995 के 13 साल के बच्चे के मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम खान है, वांटेड है और जिसको कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, लोनी के इलाके में छुपा हुआ है। जब इसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी उसके बाद ये पैरोल पर आया था और पैरोल जम कर गया। उसके बाद ये वापस कभी जेल नहीं गया। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने लोनी के इलाके में एक रेड करी और वहां से सलीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला है और जो सूचना थी उसके हिसाब से ये पिछले काफ़ी समय से अपना नाम बदलकर जो सलीम वास्तविक के नाम से इस इलाके में रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ था। इसको अपनी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और इस पर लीगल कार्रवाई की जा रही है। जहां उसने सलीम वास्तविक नाम से यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर दिया और सोशल एक्टिविस्ट बन गया। क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुराने रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट और फोटो के आधार पर उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 31 साल तक वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन उसकी अपनी डिजिटल एक्टिविटी ही उसके लिए काल बन गई। एक छोटी सी गलती, एक डिजिटल फुटप्रिंट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तत्परता ने 31 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठा दिया। किडनैपिंग और हत्या के मामले में फरार चल रहे यूट्यूबर सलीम वास्तविक को 31 सालों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आखिरकार गाजियाबाद लोनी से गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि इन 31 सालों में सलीम वास्तविक ने दुनिया के सामने खुद को मृत घोषित कर दिया था और अपनी अलग पहचान और अलग नाम के साथ जगह जगह ठिकाना बदल कर रह रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार सलीम वास्तविक से पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कश्मीर से आतंक का सफाया हो चुका है, लेकिन दुश्मन अब अपनी हार को देखते हुए एक नया और ज्यादा जहरीला खेल खेलने पर उतर आया है। बंदूकें खामोश हुई तो उन्होंने नशा परोसना शुरू कर दिया। यह नार्को आतंकवाद है। जी हां, पाकिस्तान तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन आतंकवाद को बचाने के लिए युवाओं की नस में जहर घोल रहा है। श्रीनगर की ये तस्वीरें देखिए। ये सिर्फ नाकेबंदी नहीं, बल्कि नार्को माफियाओं के लिए रेड अलर्ट है। श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर सड़कों पर अपना जाल बिछा दिया। नशीले पदार्थों को सूंघने वाला डॉग स्क्वाड हर गाड़ी की बारीकी से जांच कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये कार्रवाई अब और तेज हो गई है। मकसद साफ है, ड्रग्स की जो खेप सरहद पार से आ रही है उसे मुख्य सड़कों तक पहुंचने से पहले ही
पकड़ लिया जाए। ये सुरक्षा बल अब सिर्फ बंदूकों का मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि उस नशीली मौत को भी रोक रहे हैं जो चुपचाप हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आखिर दुश्मन ने नशा क्यों चुना? जवाब साफ है, आतंकवाद का ग्राफ जमीन पर आ चुका है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंक के आका अब हताश हैं। बंदूकों की ताकत से वो भारत को झुका नहीं पाए, तो अब वो युवाओं को नशे का गुलाम बनाने की नापाक साजिश रच रहे हैं। एलओसी के उस पार से ड्रोन के जरिए करोड़ों की हेरोइन और अफीम गिराई जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी दी है, ये जहरीला खेल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि तस्कर कोई भी हो, उसकी जगह अब जेल की सलाखों के पीछे है। सरकार का संकल्प फौलादी है, कश्मीर का युवा नशा नहीं तरक्की करेगा। तरीके से हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो स्टेप यहाँ पे उठाया है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से ड्रग खत्म होना चाहिए, और इन इकदामों के बीच हम देखते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आए दिन जो ड्रग ट्रैफिकर्स है, स्मगलर्स है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है। और इस वक्त हम देखते हैं कि इसमें मजीद जो इसमें हार्श पनिशमेंट्स रखी गई है, जिसमें पासपोर्ट और आधार कार्ड और जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और जो दीगर आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब्त कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और इस बीच हम देखते हैं कि जो ड्रग स्मगलर्स हैं उनकी नींदें हराम हो गई है, और कहीं ना कहीं कोशिश जो की जा रही है कि यहाँ का नौजवान जो है वो बचे। फिलहाल आपको बता दें कि आज 15 दिन हो गए, और इन 15 दिनों में हम देख रहे हैं कि हर एक अजला में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। नार्को आतंकवाद ये एक ऐसा गठजोड़ है जो समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। पकड़ी गई ड्रग्स की करोड़ों की खेप ये बता रही है कि सीमा के उस पार बैठे आका कश्मीर में अशांति का नया पैमाना गढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी इस समानांतर रणनीति को भांप लिया है। आतंकवाद के बाद पाकिस्तान का दूसरा चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। आपको बताते चले कि आतंकवाद के बाद कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान ने जो है रणनीति चेंज की, और उसके बाद जो है यहाँ पे ड्रग्स भेजे, यानी कि नार्को टेररिज्म जो है वो उसके बाद उरूज पर रहा। यानी कि उड़ता पंजाब के बाद उड़ता कश्मीर भी जो है कश्मीर घाटी को नाम पड़ा, जिसमें कई सारे युवाएं और महिलाएं जो है वो इस ड्रग में मुब्तला हुए। आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा कश्मीर घाटी में जो ड्रग इस्तेमाल किया जाता है वो हीरोइन है। यानी कि हीरोइन जो है वो पार के बॉर्डर से आता है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ड्रोन्स के सहारे जो है हीरोइन यहाँ पे भेजा जाता है, ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी को कैसे तबाह बर्बाद किया जाएगा। आपको बताते चले कि 1990 के दशक से लेकर अभी तक अगर देखा जाएगा, पहले ही यहाँ की एक जनरेशन को जो है कब्रिस्तानों में सुलाया गया है, क्योंकि आतंकवाद को जो है पाकिस्तान ने सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ायदा दिया। और गन्स कल्चर के साथ साथ अब स्मॉल वेपन्स और ड्रग्स को जो है वो कश्मीर घाटी में भेजा जा रहा है। लगातार अगर देखा जाएगा पिछले 20 दिनों में कश्मीर घाटी की तस्वीर जो है बिल्कुल दूसरी नज़र आ रही है। हमने देखा सबसे पहले जो 2019 के बाद जो इनिशिएटिव उठाए गए, आतंकवाद को जो है आखिरी सांस जो है गिनवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है दूसरा स्टेप कैसे ड्रग माफिया को, ड्रग ट्रैफिकिंग को जो है नेस्तो नाबूद यहाँ से किया जाएगा। बंदूक से लेकर ड्रग्स तक दुश्मन के हर हथकंडे को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। नार्को आतंक की ये कमर तोड़ना अब वक्त की सबसे बड़ी मांग है। कश्मीर अब बदल रहा है और इस बदलाव को कोई भी नशा रोक नहीं पाएगा। अभी अगर देखा जाएगा, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज इसी चीज़ पे लगी हुई है कि कैसे ड्रग माफिया को यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान का आतंकवाद यहाँ से ख़त्म किया गया, वैसे ही ड्रग माफिया को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उस पर जो है कड़े कदम आदेश जो दिए है। जगह जगह पे हमने देखा नशा मुक्त भारत अभियान जो शुरू हुआ है, जो 40 दिन का है, उसमें कई जगहों पे रैलियाँ जो है वो शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी जो है उसमें शामिल है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि पाकिस्तान का जो दूसरा मनसूबा है उसको भी जो है मुँह की खानी पड़ी, और पाकिस्तान को जो है इसका करारा जवाब जो जम्मू कश्मीर घाटी से मिला है। नई दिल्ली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। मध्य प्रदेश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड जैसे इलाके सबसे गर्म देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है।
प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खजुराहो और नौगांव में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 45.8 डिग्री सेल्सियस और टीकमगढ़ में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में पारा 43 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। प्रदेश के करीब 15 से ज़्यादा जिले हीट वेव की चपेट में हैं, जिनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर और पन्ना प्रमुख रूप से शामिल है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 5 दिनों तक तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं लू चलने की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है, जिससे हालात और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। अभी देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के मोस्टली सारे रीजन में 40 और उसके आगे टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है। आने वाले 4 दिन तक यही स्थिति कंटिन्यू रहेगा। टेम्परेचर और 1-2 डिग्री बढ़ने का ही चांसेस है। कल सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नर्मदापुरम में रिपोर्ट हुआ 43.8 डिग्री सेल्सियस है। तो आने वाले 2-3 दिन में फिर से टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने का चांसेस है। इसके साथ साथ हमने लू के लिए वार्निंग इश्यू किया है। आज स्पेशली नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा और ईस्ट एमपी में टीकमगढ़, निवाड़ी क्षेत्रों में हमने हीट वेव के लिए येलो वार्निंग इशू किया है। कल ये और बढ़ने का चांसेस है। ग्वालियर चंबल रीजन से लेकर रीवा तक का पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, रीवा, पन्ना, सतना, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने हीट वेव का वार्निंग इशू किया है। साथ में वेस्ट एमपी में भी रतलम, अलीराजपुर, झाबुआ, धार वो डिस्ट्रिक्ट में भी, और ईस्ट एमपी का छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालागढ़ वो रीजन तक हीट वेव का वार्निंग है। गर्मी के असर से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के केस में 20 से 30% तक इजाफा हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। कई जिलों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक क्लासेस चल रही है, जबकि कुछ जिलों में कक्षा 1 से 8वीं तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्कूल में दोपहर के बाद कक्षाएं संचालित न की जाए। हाँ भाई, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे धंधा बढ़ लिया है। जैसे गर्मी में लोग है ना गमछे पहनते हैं, रुमाल पहनते हैं धूप से बचने के लिए, लू से बचने के लिए। वैसे है ना हम अपनी दुकान पे वैरायटी रखते हैं। छोटी बच्चियों के केप रखते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के केप, ये गोल हेड है। माशाल्लाह धंधा भी अच्छा चल रहा है, आज ग्राहकी भी अच्छी हुई है। जी, बेतहाशा गर्मी पड़ रही है इस वक्त भोपाल में। लगभग टेम्परेचर भी जो है वो 40-41 डिग्री के पार है, और धूप से जो है कि परेशानी हो रही है। तो थोड़ी ठंडक मिल जाए, राहत मिल जाए, उसके लिए नींबू पानी पीने के लिए आए थे यहाँ। नींबू पानी पी रहे तो थोड़ा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी ने क्या है हालत ख़राब कर रखी है अभी। और हाइड्रेट रहें, थोड़ा सा एनर्जी रहे, उसके लिए नींबू पानी और ये जो भी है उसका सेवन करने के लिए यहाँ आए थे। गर्मी बहुत पड़ रही है, नींबू पानी पीने आए। अरे भैया, पूरा पैक करके निकलना पड़ रहा है, देख तो रहो आप लोग। गर्मी में तो पानी पीना चाहिए लोगों को, बढ़िया अच्छे से रहना चाहिए और फेस कवर करके चलना चाहिए लोगों को। अभी धूप में इतना धूप, वैसे तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए 10 बजे के बाद। भीषण गर्मी के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके अलावा गर्मी के ये हालात फिलहाल मध्य प्रदेश में थमता हुआ नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है, और अगर हम बात करें ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड इलाकों की, तो लोग यहाँ पे परेशान हैं। हालांकि स्कूल की टाइमिंग्स बदल दी गई हैं, लेकिन उससे राहत नहीं है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि ये समय है कि लोग सावधानी से रहें। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। भोपाल में प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, जो काफी हंगामेदार रहा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए सत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा होनी थी, लेकिन शुरुआत से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव देखने को मिला। मेरे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हैं। आप लोगों ने वॉकआउट किया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हमारा प्रस्ताव था केंद्र को भेजने का कि आज शासकीय संकल्प जो था कि आज की वर्तमान स्थितियों में जो सीटें हैं, परिसीमन कब होगा, जनगणना कब होगी, कब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लेकिन आज महिलाएं आरक्षण जो आपके पास 543 लोकसभा की सीटें, 230 विधानसभा की सीट, इसमें तत्काल आप आरक्षण दे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार का जो शासकीय संकल्प आया उसमें स्पष्ट है कि परिसीमन जारी करना, इसका मतलब महिलाओं को झूठे सपने दिखाना। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रस्ताव में खुद कह दिया। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार,
जो कांग्रेस है उसने जो शासकीय संकल्प आज विधानसभा में आया है, आज मध्य प्रदेश में एक दिन का विशेष सत्र है विधानसभा का, जिसमें जो शासकीय संकल्प आया है महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन कांग्रेस जो है इससे वाकिफ नहीं है और वॉकआउट कर गई है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर ही मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।